तीन मूर्तियां हैं, नंबरवार सूक्ष्म वतन के तबक्के में बैठी हुई है। एक मूर्ति सबसे ऊंचे धाम की ओर बैठी हुई है, क्या नाम है? शंकर। और दूसरी मूर्ति उससे नीचे तबक्के में बैठी हुई है, विष्णु। और तीसरी मूर्ति जो साकार दुनिया है, प्रकृति के 5 तत्वों वाली दुनिया, उस 5 तत्वों के सबसे नजदीक बैठी हुई। ये अधिष्ठात्री मूर्तियां हैं। कोई शांति धाम की अधिष्ठात्री है, कोई सुखधाम की अधिष्ठात्री है, और कोई दुखधाम की अधिष्ठात्री है। ऐसे नहीं कि दुखधाम में हमेशा दुख ही दुख मिलता है, सुख मिलता ही नहीं है। नहीं, दुख ज्यादा और सुख क्षण भंगुर होता जाता है। तो वो अज्ञान की दुनिया कही जाती है। अज्ञान माने अंधेरा। इसलिए बोला ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात होती है। ब्रह्मा की रात को ब्रह्मा का दिन बनाने वाला कौन? रावण तो रात फैलाता है, तो दिन कौन फैलाएगा? निमित्त कौन बनेगा रावण के मुकाबले? एक तरफ राम संप्रदाय और दूसरी तरफ रावण संप्रदाय। राम संप्रदाय उजेले में लाता है और रावण संप्रदाय अंधेरे में लाता है। रावण से आता है अज्ञान, राम से आता है ज्ञान। ज्ञान माने जानकारी। जानकारी को ही वेद कहा जाता है। विद माना जानकारी। वो वेद की पहली पहली भाषा का आदि किसके द्वारा? कहते हैं ब्रह्मा के मुख से 4 वेद निकले। ब्रह्मा के मुख से वेदों की उत्पत्ति हुई। तो कोई किताबों की उत्पत्ति होने की तो बात ही नहीं है। ये तो ज्ञान की पैदाइश की बात है। तो जो आदि ब्रह्मा है उसके मुख से ऋक, ऋक माना सच्चाई, पहली पहली सच्चाई निकली बीज रूप में। निकली तो, लेकिन उसमें भी 2 रूप हो गए। एक उस सच्चाई को सुनने और सुनाने वाली, और दूसरा रूप हुआ उस सच्चाई को सुनने सुनाने के साथ साथ समझने वाली मूर्ति। ज्ञान सुन लिया जाए, समझ लिया जाए, दोनों बातें अगर होती हैं तो प्रैक्टिकल एक्ट में आ सकता है। अगर सिर्फ सुन लिया जाए और दूसरों को सुना दिया जाए और प्रैक्टिकल में ना आवे, खुद अपना सुनने वाले सुनाने वाले का जीवन न पलटावे, तो वो ज्ञान नहीं है, अज्ञान है। रावण प्रकांड विद्वान था। जैसे ब्रह्मा के हाथों में वेद शास्त्र दिखाए जाते हैं, ऐसे रावण के हाथों में भी वेद शास्त्र दिखाए जाते हैं।
दोनों को ही प्रकांड विद्वान माना जाता। अंतर किस बात का है? ब्रह्मा में धारणा होती है सात्विक स्वरूप में, और रावण आता ही है द्वापर युग से, द्वैतवादी युग से, दो मतें फैलाने वाले युग से। द्वैत बढ़ता जाता है, दो में से दो, दो में से दो, अनेक धर्म हो जाते हैं, अनेक मत मतांतर हो जाते हैं।